अभी इस वक्त हाजीपुर नगर के वार्ड संख्या 1 में आए हुए हैं और एक जो है इस बार हॉट सीट माना जा रहा है। इसका मुख्य कारण ये है कि यहाँ पे 2 ही प्रत्याशी हैं और दोनों ख़ास बात ये है महिला प्रत्याशी हैं और ख़ास बात ये भी है कि यहाँ जो दोनों प्रत्याशी हैं ये आमने-सामने हैं। अब ये परिचय भी हम आपको बता दें कि यहाँ से जो मुख्य प्रत्याशी हैं रमा निषाद जी और उनके रिलेशन में आती हैं, उनकी बहू लगती हैं ज्योत्सना कुमारी, ये भी चुनाव मैदान में आ गई हैं। तो डायरेक्टली लड़ाई है, डायरेक्ट फाइट है और ज़्यादा यहाँ प्रत्याशी नहीं हैं। लेकिन ज्योत्सना जी से हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि ये आखिर चुनाव मैदान में कूद क्यों गई हैं? क्योंकि यहाँ पे जिस तरीके से समीकरण बनता जा रहा है तो कहीं न कहीं से माहौल थोड़ा ज़्यादा अ, बदल भी सकता है, तमाम मुद्दे पे जुड़ेंगे। पहले तो बहुत-बहुत स्वागत है नेशन टीवी बिहार पे आपका। जी, शुक्रिया मुझे मेरी बातों को बताने के लिए। हमारे समाज में मेरे बहुत सारी बातें हैं जो अनछुई है, अनकही है, जो मैं आपके थ्रू उन तक बात कर सकूँ। और मैं नमस्ते आपको और नमस्ते हमारे समाज की जो भी हमारे वार्ड की जनता है उनको बहुत-बहुत नमस्कार। अच्छा मैडम ये बताइए कोई हेजिटेशन नहीं ना हो रहा है कैमरा पे बोलने में? जी, नहीं सर। कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं ना हो रही है? कोई समस्या नहीं है सर। जी। अच्छा शुरुआत करते हैं वार्ड संख्या 1 जो है हाजीपुर का शुरुआती है वार्ड। यहाँ पे आपके नज़र में 5 साल को ही अगर हम लोग देख लें, ज़्यादा बैक में नहीं जाएँगे, 5-6 साल को देख लें तो आपके नज़र में काम-वाम हुआ है कि नहीं वार्ड में? जी, मैं जब यहाँ घूम रही थी, जब क्षेत्र भ्रमण कर रही थी, मैंने काफ़ी लोगों से मिला। मुझे ज़्यादातर समस्या मुझे रोड को लेकर के, ड्रेनेज को लेकर के, नल जल जो है उसको लेकर के, ये सारी समस्या मैंने देखा है। सबसे ज़्यादा समस्या जल जमाव का है। जी, उससे काफ़ी परेशानी होती है। आप जब आए होंगे तो आप देखे होंगे, जब भी वर्षा होती है हमारे कॉर्नर पे ही जहाँ हमारा जो अमर सिंह स्थान बोलते हैं ये सब, वहाँ जल जमाव हो जाता है। तो ये सब मुख्य समस्याएँ हैं। जी। अच्छा, एक चीज़ और है जिस तरीके से आप चुनाव में अचानक से आ गई, तो पहले से कुछ तय था कि सीट जनरल हो जाएगा तभी लड़ेंगे या फिर किसी ने आपको प्रमोट कर दिया है? जी, हर दिन हर किसी के साथ कुछ न कुछ अचानक होते रहता है। और ये मैं अचानक नहीं कहूँगी क्योंकि मैं पहले से भी चैरिटी में काम कर रही थी रामकृष्ण मिशन में। वहाँ भी मैं सेवा का काम कर रही थी और चूँकि वो एक दायरा था जहाँ मैं लोगों को सेवा प्रदान कर रही थी। वहाँ यहाँ से वार्ड के बहुत सारी जनता भी वहाँ आती थी। वहाँ बहुत सारी सुविधाएँ दी जाती थी। जैसे फ्री दवा डिस्ट्रीब्यूशन हो गया, आँख का चेकअप हो गया, ऑपरेशन हो गया, काफ़ी सारी चीज़ें वहाँ सुविधा मिलती थी। उन लोगों को भी इच्छा थी कि मैम आप एक बार आओ और कम से कम अगर अपॉर्च्युनिटी मिलती है तो उसे मेरे ख़्याल से खोना नहीं चाहिए। एक बड़ा दायरा है जहाँ मैं लोग समाज को और अच्छे तरीके से मैं शायद सर्व कर सकूँ। अच्छा एक सवाल और भी है जो कि महत्वपूर्ण है, रमा निषाद जी यहाँ से हमेशा से चुनाव लड़ती रही हैं और जीती भी हैं लगातार में। उनके पति जो है सांसद हैं अभी मुज़फ्फरपुर के। तो उनको चुनौती देना कितना टफ़ रहेगा? जिस तरीके से यहाँ 2 ही प्रत्याशी, एक वो हैं और एक आप हैं। तो आपके लिए कितना टफ़ हो गया है ये चुनाव? सबसे पहले मैं बताऊँ कि कॉम्पिटिशन आप देखते होंगे, कुछ भी आप करते हो, किसी भी एक प्यून का भी प्यून में भी आपको अगर अप्लाई या एप्लीकेशन वगैरह आप जब फॉर्म फिल अप करते हो, तो वहाँ देखते हो कि कॉम्पिटिशन होता है। आप एग्ज़ाम फेस करते हो। अगर आप कॉम्पिटिशन ही नहीं करो, तो आपको कैसे पता चलेगा कि किस प्रत्याशी में कैसी क्षमता है? मतलब आप खुद अंडरस्टूड हैं, खुद जान रही हैं कि इसे मेरे में इतना क्षमता है कि हम चुनाव जीत जाएँगे। जी, वो तो जनता बताएगी, वो जनता पे निर्भर करती है कि वो मेरी क्षमता को कितना आकलन कर रहे हैं। और कंपटीशन तो होना चाहिए सर, अगर कंपटीशन नहीं होगा तो लोगों की क्षमता को लोग कैसे भाप पाएँगे? के बीच चर्चा था कि जो है आप प्रोमोटेड की गई हैं, किसी ने आपको खड़ा करवा दिया है उनके अगेंस्ट में। तो ये बात में कितना सच्चाई है? जी, मुझे तो इस बात पे हँसी आ रही है। मेरा मालिक एक है, वो ऊपर वाला है और मुझे क्या करना है, क्या नहीं करना है, वो मैं डिसाइड करूँगी। मैं एक पढ़ी-लिखी महिला हूँ, मैंने एमबीए किया है एचआर में, ह्यूमन रिसोर्स में। तो मुझे ये क्षमता है कि मैं क्या करना है, क्या नहीं करना है। इसे प्रमोट करने वाले मैं आपको अभी आप मीडिया में बात कर रहे हो, मैं खुलेआम बोलती हूँ, मुझे प्रमोट करने वाला कोई नहीं है। चुनाव अगर जीत जाइएगा तो वार्ड में सबसे पहले क्या कीजिएगा? आपने कहा कि इससे जो है यहाँ पे जो जल जमाव की समस्याएँ हैं, उसको हम लोग सही करेंगे, लेकिन अन्य और क्या कुछ करेंगी? ख़ासकर आप महिला हैं, महिलाओं के लिए क्या उत्थान के लिए काम करेंगी?
महिला हूँ, महिला के लिए तो करना है, पर ऐसा नहीं है कि पुरुषों के लिए नहीं करना है। ये हमारे समाज की बात है, समाज में महिला और पुरुष सभी बराबर हैं। और रही बात काम करने की, तो मेरा कुछ तरीका कुछ अलग होगा। ये कुर्सी सिर्फ़ मेरा नहीं होगा, हमारे आम जो भी जनता है उनकी होगी। मैं कुछ ग्रुप बनाऊँगी, हर एक मोहल्ला, गली-मोहल्ले से कुछ समाज में प्रतिष्ठित या जो एक्टिव हैं, उनका एक ग्रुप बनाऊँगी। वो डिसाइड करेंगे कि कहाँ पे क्या समस्या है और वहाँ क्या होना चाहिए, वो एक सॉल्यूशन भी देंगे। उस सॉल्यूशन के अनुसार मैं क्या कर सकती हूँ, वो मैं करूँगी। महिलाओं का ही इस बार नगर परिषद में दबदबा होने वाला है। अध्यक्ष, उपाध्यक्ष दोनों महिला के लिए रिज़र्व कर दिया गया है। उसके साथ ही वार्ड का 50% जो है सीट रिज़र्व है। तो महिलाओं के साथ चूँकि आप भी महिला हैं, तो तालमेल करके आपके नज़र में लगता है कि हाजीपुर का विकास हो पाएगा महिलाओं से? जी, आप घर में अगर आप देखते होंगे तो माँ ही है जो पूरे घर को चलाती है। और अगर महिला अगर चला रही है, तो आप लोगों ने बहुत सा स्लोगन भी देखा होगा कि जो महिला घर को चला सकती है, पूरे घर को बाँध सकती है, अगर उसके हाथ में अगर ये सत्ता सौंपी जाए, तो निश्चित बशर्ते वो ज़रूर बहुत ही अच्छा ही होगा। ये एक वार्ड पार्षद का चुनाव है, यहाँ जब मैं देख रही हूँ, तो यहाँ जात-पात और जाति विशेष या धर्म के अनुसार अगर आप पॉलिटिक्स करते हैं, तो मैं समझती हूँ ये पॉलिटिक्स नहीं है। आप एक धर्म विशेष या किसी विशेष जात के लिए आप प्रतिनिधि नहीं चुने जाते हैं। आप समाज के सभी प्रतिनिधियों के सभी भी जितने भी समाज में व्यक्ति हैं, जो भी लोग हैं, आप उसके लिए आप प्रतिनिधि हैं। तो मैं समझती हूँ ये बिल्कुल सही नहीं है। हमारे देश में थोड़ा-सा मतलब अगर हमारे वार्ड में भी देखते हैं, तो एजुकेशन जो है वो और बढ़ावा देना चाहिए, ताकि ये जाति विशेष जो पॉलिटिक्स होती है, वो समाप्त हो सके। नेशन टीवी से जुड़ने के लिए खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। आप देखते रहिए नेशन टीवी। लेकिन जिस तरीके से वार्ड संख्या 1 में माहौल रहेगा, तो कहीं न कहीं से बहुत बड़ा एक सवाल भी खड़ा होता है कि आखिर यहाँ से जो प्रत्याशी खड़ी हुई हैं, आमने-सामने की लड़ाई है, तो इसमें विजय कौन होंगे, ये तो जनता तय करेगी। लेकिन कहीं न कहीं से अगर देखा जाए तो वार्ड संख्या 1 जो है हाजीपुर शहर का सबसे नंबर 1 हॉट सीट माना जाता है।